नमस्कार, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ बुलेटिन में। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले भारत और बिहार से जुड़ी कोरोना के कुछ ताज़ा अपडेट्स के बारे में। बीते दिन 27,276 नए मामले के साथ भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,14,140 पर पहुंच गई। दूसरी ओर बीते 24 घंटे में कुल 19,663 मरीज ठीक भी हो गए, तो कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 14,47,332 पर पहुंच गई, जबकि 243 नए मौत के साथ अब कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर भारत में 42,821 पर पहुंच गया। साथ ही हम आपको बिहार के अपडेट के बारे में बता दें, बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 3,992 नए मरीजों की पुष्टि हुई, तो बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,786 पर पहुंच गई, जबकि बीते दिन 2,408 मरीज ठीक भी हो गए, तो कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 48,673 पर पहुंच गई, जबकि 19 नए मौत के साथ बिहार में अब कुल मौत का आंकड़ा 419 पर पहुंच गया। भागलपुर और कटिहार के कई इलाके में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा। गंगा नदी कटिहार और भागलपुर के कई हिस्सों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। यही नहीं, मुंगेर से लेकर कहलगांव तक उसका जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कई दिनों से ऊपर बढ़ने के बाद गंगा पटना में ठहर गई है। इसका जलस्तर स्थिर हो गया है। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर काफी धीमे बढ़ा। गंगा नदी कटिहार के काढ़ागोला के अलावा भागलपुर के राघोपुर और इस्माइलपुर बिंद टोली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। काढ़ागोला में वह लाल निशान से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि भागलपुर के कई इलाकों में 12 से 18 सेंटीमीटर ऊपर है। कहलगांव में तो वो पिछले कई दिनों से लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। नदी बक्सर से पटना तक तो स्थिर है, लेकिन मुंगेर से कहलगांव तक काफी ऊपर है। आपको बता दें कि अभी भी 9 नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। बागमती से सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर दरभंगा काफी प्रभावित है। इसी प्रकार बूढ़ी गंडक के कारण मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर व खगड़िया बुरी तरह से प्रभावित है। यह नदी इन जगहों पर लाल निशान के ऊपर बह रही है, तो दूसरी ओर महानंदा नदी से पूर्णिया और कोसी नदी से सुपौल, सहरसा, खगड़िया व भागलपुर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भागलपुर में खुलेआम महिला की साइकिल से पर्स छीनकर बाइक सवार भाग निकले। शहर में लूट और छीनाछोरी की घटना नहीं रुक रही। बदमाशों के मन में पुलिस के खिलाफ खौफ बिल्कुल खत्म दिख रहा है। इसका उदाहरण शनिवार को भी दिखा। इसाकचक थाना क्षेत्र के एन टावर के पास साइकिल से जा रही महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली तो महिला को साथ लेकर इधर उधर हाथ पैर मारती दिखी, लेकिन बदमाश का पता नहीं चल सका। इसाकचक थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला दरभंगा की रहने वाली है। वह मिर्जान में रहती है और अपने घर जा रही थी। वह मायागंज अस्पताल में स्टाफ है। महिला ने बताया कि उसने अपना पर्स साइकिल के करियर में दबा कर रखा था। बाइक सवार 2 युवक आए और साइकिल के पीछे से पर्स छीन लिया और त्रिमूर्ति चौक की तरफ भाग निकले। महिला का कहना है कि उसके पर्स में मोबाइल के अलावा बैंक का पासबुक, घर की चाबी और कुछ जरूरी कागजात थे। इसाकचक थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला ने लिखित शिकायत नहीं की है। वहीं महिला को साथ लेकर पुलिस घटनास्थल के साथ ही कुछ अन्य जगहों पर भी गई। सीसीटीवी फुटेज को अभी तक नहीं खंगाला गया है। पुलिस का कहना है कि महिला यह कहते हुए चली गई कि अपने पति से पूछेगी, तभी केस दर्ज कराने का निर्णय लेगी। नवगछिया के परबत्ता में बदमाशों ने दंपत्ति को लूटा। इस्माइलपुर थाना के परबत्ता जानवी चौक के पास बोरवा टोला के दंपत्ति से हथियार के बल पर बदमाशों ने लूटपाट की। पीड़ित सच्चिदानंद ने बताया कि अज्ञात लुटेरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने बताया कि वह पत्नी को लेकर अपनी ससुराल से लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने रोककर हथियार के बल पर उसकी पत्नी का मंगलसूत्र, 1,000 रुपए व मेरे पर्स से 5,000 रुपए छीन लिए। बरारी घाट पर मुंदीचक के बुजुर्ग का शव मिला। लावारिस स्थिति में पड़ा था। शनिवार की सुबह बरारी के मुंदीचक के रहने वाले बुजुर्ग इंद्र नारायण दास का शव मिला। हालांकि सुबह शव की पहचान नहीं हो सकी थी, पर बाद में बुजुर्ग की बेटी पहुंची और शव की पहचान की गई। उसकी बेटी अंजू ने बताया कि शुक्रवार की सुबह ही वे गंगा स्नान के लिए निकल गए थे। रात तक वापस नहीं लौटे तो सभी को चिंता होने लगी, क्योंकि वो बीमार रह रहे थे। खोजने पर पता चला कि बरारी में किसी बुजुर्ग का शव मिला है, जिसके बाद वह वहां पहुंची है। बरारी पुल घाट पर लोगों ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की रात में भी उस बुजुर्ग को यात्री शेड में बैठे हुए देखा गया था। सुबह उनका शव पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि रात भर वहां रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी होगी और उनकी मौत हो गई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, कोसी तटबंध का भी किया मुआयना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विभिन्न जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं तटबंधों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी और दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कटिहार और भागलपुर के कई जिलों के बांधों का भी हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पूर्णिया के चूनापुर हवाई अड्डा के कॉन्फ्रेंस हॉल में पूर्णिया प्रमंडल की आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ संभावित बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक की तथा कई आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस क्षेत्र में नदियों का जलस्तर कम है, लेकिन बाढ़ की संभावना सितंबर माह तक बनी रहेगी। इसके लिए पूरी तैयारी एवं सतर्कता बनाए रखे। उन्होंने अधिकारियों को जिला में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान विधायक लेली सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव संजीव हंस, पूर्णिया प्रमंडल की आयुक्त सफीना एन, पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक विशाल वर्मा सहित कई अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। पूर्णिया के बाद मुख्यमंत्री ने सुपौल के वीरपुर पहुंचकर कोसी नदी के पूर्वी तटबंध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ से बचाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा की और कई आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी स्पर एवं तटबंध का नियमित निरीक्षण करते रहने के निर्देश भी दिए। बिहार में पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत, राज्य में संक्रमितों की संख्या पहुंची 75,000 के पार। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना से 19 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 419 हो गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर राज्य में कुल 2408 मरीज ठीक हुए हैं और टेस्टिंग का आंकड़ा 75,000 के पार चल गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में कुल 75,426 टेस्ट सैंपल की जाँच की गई है। इसके साथ राज्य में जाँच का कुल आंकड़ा बढ़कर 9,46,278 जा पहुंचा है। बिहार में अब तक 48,673 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 64.22% हो गई है, जबकि अभी भी 26,693 मरीज कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में मौत का आंकड़ा अब तक 77 जा पहुंचा है, जबकि भागलपुर में 34 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। गया में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है, तो भोजपुर में 16, दरभंगा में 10, बेगूसराय में 11, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 19, कटिहार में 4, बांका में 3, पूर्णिया में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको बताते चले कि बीते 24 घंटे में कुल 3,992 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तथा कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 75,786 हो गई है। नए अपडेट के अनुसार कटिहार में 193, अररिया में 106, बांका में 59, भागलपुर में 91, पूर्णिया में 99 तो पटना में 534 नए मरीजों की पुष्टि की गई। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मैट्रिक इंटर की परीक्षा में फेल हुए 2 लाख से ज्यादा छात्रों को पास घोषित किया गया। बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच बिहार सरकार ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फेल हुए 2,14,000 से ज्यादा छात्रों को पास घोषित कर दिया गया है। दरअसल सरकार कोरोना के कारण कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं ले पा रही है, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लाखों छात्र फेल घोषित किए गए हैं, जो सिर्फ 1 या 2 विषय में फेल थे। इसके कारण उनका रिजल्ट फेल घोषित किया गया था। सरकारी नियमों के मुताबिक ऐसे छात्रों को कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। अगर कंपार्टमेंटल परीक्षा में वो पास हो जाते हैं तो उन्हें पास घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कोरोना संकट के कारण बिहार में मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन करना संभव नहीं था, लिहाजा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा था। सरकार ने कहा था कि कोरोना के कारण कंपार्टमेंटल परीक्षा संभव नहीं है। अगर 2-3 महीने के बाद ये परीक्षा ले भी जाए तो रिजल्ट घोषित करने में नवंबर-दिसंबर तक का समय लग सकता है। ऐसे में उन छात्रों को बिना परीक्षा लिए ही पास घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इंटर परीक्षा में कुल 72,610 छात्रों को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया। वहीं मैट्रिक परीक्षा में 1,41,677 छात्रों को ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि इस फैसले से लाखों छात्रों का 1 साल बर्बाद होने से बच गया और वे आगे की कक्षा में नामांकन ले सकेंगे। गौरतलब है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 24 मार्च को इंटर परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था।
वहीं मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाले घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिए। हम आपके शहर से जुड़े छोटी और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।